अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसके राइटर हैं सुमेरा हमीद। तो चलें बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। देर रात का वक्त, सड़कें सुनसान, कहीं दूर किसी के कराहने की बेहंगम गिटार बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसी आवाज़ें जिन पर कान खड़े हो जाते हैं और मसाम पसीने से भीग जाते हैं। हफ्ते की रात है, बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी जॉब बार क्लब से वापस अपने हॉल्स की तरफ आ रहे थे। कुछ होश से बेगाने भी, जिन्होंने पी रखी थी। रात के इस सुनसान गोशे में एक जोकर नजर आता है। वो इसे किसी फास्ट फूड कंपनी का वर्कर समझते हैं। जोकर के हाथ पुश्त पर हैं और फिर एकदम हाथों को वो ऊपर उठाता है और हाथ में पकड़े हथौड़े को जमीन पर पड़ी खोपड़ी पर दे मारता है। इंसानी खोपड़ी पाश पाश हो जाती है। खून फुआरे की शक्ल में सड़क पर बिखरता है। जरा दूर से ये मंजर देख लेने वाले स्टूडेंट्स अपनी चीखें दबाते हैं ताकि वो इनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो जाए, और वो उल्टे पांव भागते हैं। ऐन इनके पीछे दूसरा जोकर नमूदार होता है। इसके हथौड़े से खून टपक रहा है और दूसरे जोकर खर खर की आवाजें निकाल कर इनकी खोपड़ी का निशाना लगा रहे थे। तीसरा जो कहकहे लगाकर गिटार बजाकर माहौल को और खौफनाक कर रहा था। सड़क स्टूडेंट्स की चीखों से गूंज उठी। खास कर तब का तो मजा ही और है जब इनके टोलों में बड़ी तादाद लड़कियों की होती है, तो सारा मैनचेस्टर हिल जाता है। आगे आगे वो, पीछे हथौड़ा मार जोकर्स। आलियान, कार्ल, साई और शाहवेज ने सड़क पर छुपकर ड्रामे की पहली किस्त देखी थी और हंस हंस कर इनके पेट में दर्द हो गया था। इन्हें इसकी खबर पहले ही मिल चुकी थी। कार्ल का तो दिल था, वो भी हथौड़े वाला, रोल कर ले, मगर आलियान ने मना कर दिया था कि हम वक्त आने पर सब करेंगे। यूनी की लाइब्रेरी के रास्ते में एक मुजस्मा था जिसके एक हाथ में किताब और दूसरा थोड़ी के नीचे था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जो गुजरता सर में किताब लगने की वजह से मुड़ कर देखता। 2-3 हार्ट अटैक होने लगते। जो मुजस्मा किताब पढ़ रहा था, इसने मारा और हंसकर हाथ आगे बढ़ा रहा है। धोखे के लिए वहां बहुत दिन असली मुजस्मा रखा गया था। फिर कुछ दिन में स्टूडेंट्स में से किसी ने मुजस्मे का रूप धार लिया। कभी गुजरने वालों को हाय कहता, कभी अपनी जमाई रोकता और कभी बाल ठीक करने लगता। कभी अचानक इन्हें डरा देता। कई डरपोक लड़कियां पूरी ताकत से चिल्लाती। इनमें से एक अमरहा भी थी। वो बेहोश होते होते बची थी। जितने मजाक यूनी में किए जाते, इससे ज्यादा हॉल्स में हो रहे थे। आलियान अपने कमरे को लॉक करना भूल गया था, और यह वाहिद गलती होती है जो मर कर भी नहीं करनी चाहिए। जब तक लौट कर आओ, सारा सामान बाहर पड़ा होता और हर एक पर प्राइस टैग लगी होती है। आलियान याद आने पर गया तो इसके 2 सूट, परफ्यूम और जूते, कुछ सामान बिक भी चुका था। और इस दिन बहुत सारे लोग लॉक करना भूल गए थे क्योंकि रात सही से सो नहीं पाए थे और रात फायर अलार्म बजने लगा। सब हड़बड़ा कर उठे, अपने कमरों से निकले और बिजली चली गई। गिरते पड़ते बाहर पहुंचे तो गुब्बारे जिनमें पटाखे भरे थे इनके पैरों में फूटने लगे। एक दूसरे पर गिरते वो जख्मी भी हुए। आलियान की नाक पर चोट आई। इसकी नाक पर बैंडेज लगाते काफी शर्म सी आई। यही लड़कियों के हॉल में भी हुआ था। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि पटाखों और लड़कियों की आवाजों से इमारत चंद फुट ऊपर उठाने का रिकॉर्ड भी बनाया गया था। ऐसा होना मुमकिन है, बिल्कुल। लातादाद ऊपर इनके कॉल्स की गई। एक आध कॉल अमरहा के दादा को भी की गई कि अमरहा ने एक ईसाई लड़के से शादी कर ली। दादा की सेहत अच्छी थी, वरना इनको अस्पताल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। अमरहा से दादा को समझाना मुहाल हो गया कि ये लड़कियों की शरारत थी और कुछ नहीं। वीरा के पापा को बताया गया। वीरा मास्क पहनकर मैनचेस्टर में चाकू से लूटते हुए कई बार देखी गई। लेडी मेहर को कॉल की गई कि आलियान ने हॉल की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। एक मिस्री लड़की ने अमरहा बनकर लंबा दुपट्टा पहना और सब इसमें फंसकर गिरने का ड्रामा करते रहे। कार्ल ने एक तस्वीर बनाई जिसमें आलियान की आंखें भैंगी थी। पोस्टर लगाई गई। कार्ल ने इसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली थी।
इन दिनों ट्वीट यूनी में बहुत आम हो गई थी। सारा ने एक चॉकलेट अमरहा के आगे की। अमरहा ने एक बड़ी सी बाइट ली। इसका मुंह साबुन और न जाने किस किस चीज से भर गया। जाग इधर आलियान का भी यही हाल था। हंस हंस कर इनकी आंखों में पानी आ गया। तुम मानो या ना मानो, आलियान हम दोनों एक जैसे हैं। और तुम ये मान लो, दुनिया में ना तुम सा कोई है ना मुझ सा। वो चाबी की गुड़िया की तरह सर मटका कर कह गई। जोजो से कहकर आलियान का एक स्केच बनाया था और इसे देने जाने वाली थी कि कई दिन की मेहनत से तैयार किया। आखिरी क्लास लेकर वो निकला ही था, इसने स्केच हाथ में पकड़ रखा था। आगे पीछे स्टूडेंट्स टहल रहे थे। वो आलियान से कुछ दूर थी। आसपास वाले स्टूडेंट्स ने ऐसी आवाजें निकाली, ऊंचा भी था और सर भी जैसे स्पीकर से निकल रहा हो। 012 012। अमरहा और अमरहा जैसे चौंक कर इधर उधर देखने लगे। बहुत तेज और मुरत्तब आवाज थी। 01 स्टार्ट साउंड एक्शन ऑन। फौजियों की तरह पैर जमीन पर मारे गए और जो जहां खड़ा था वहां खड़ा हो गया। जामद फ्रीज। कई सौ स्टूडेंट्स, कई सौ मुख्तलिफ अंदाज में। अमरहा और आलियान जैसे दूसरे स्टूडेंट्स सर उठा उठा कर इर्द गिर्द देखने लगे। दूर दूर तक यही मंजर था। जो स्टिल थे, इनके दरमियान जो स्टिल नहीं थे, वो अड़से फंसे खड़े थे। क्लासेस लेकर निकलते दूसरे स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह खड़े होकर ये मंजर देखने लगे। दूर दूर तक ये साकिन इंसानी मुजस्मे खड़े थे। अमरहा 2 लड़कियों और एक लड़के के दरमियान फंसी हुई थी। आलियान 5 लड़कों में घिरा खड़ा था। समझने में वक्त न लगा, बड़े पैमाने पर कुछ होने जा रहा है। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। जब यूनी के अंदर से अपनी आखिरी क्लासेस लेकर दूसरे स्टूडेंट्स भी निकल आए तो रोबोटिक आवाज फिर गूंजी। कीप काम, स्टे स्टिल, एक्शन ऑन। कोई घूम गया, किसी ने सर घुमा लिया, किसी ने पैर, किसी के हाथ, और कोई झुक गया और वो नए रोबोटिक शक्ल में ढल गए, जैसे रोबोट रुक रुक कर भाग रहे हों। और फिर अगले एक्शन में उन्होंने एक एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और चौकोर खानों की शक्ल इख्तियार कर गए। और इन चौकोर खानों में जूनियर्स आ गए। आलियान और अमरहा आमने सामने के खानों में थे। हाय आलियान, मैं यहाँ हूँ। अमरहा ने खुशी से इसे आवाज दी। गैर इरादी तौर पर आलियान ने फौरन गर्दन मोड़कर देखा। वो अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, इसने हाथ में पकड़े स्केच को लहरा कर कहा। आलियान ने वापस ऐसे गर्दन मोड़ी जैसे कुछ देखा ही नहीं। एक्शन ऑन की एक जोरदार गूंज और पैरों की धमक चौकोर खाने तिकोन की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दूर दूर तक एक दूसरे से जुड़ा तिकोनी जाल बना नजर आने लगा। कई सौ स्टूडेंट्स अब कई हजार हो चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल होते जा रहे थे। यूनी के कोनों खुदरों से निकलकर उन्होंने यकीनन इसकी मशक की थी। कॉरल दूर से भागता हुआ आया और दरमियान में कूद गया। ऐसा ही इन दूसरे स्टूडेंट्स ने किया जो इस तिकोनी जाल से बाहर खड़े थे। इन्हें तो इंतजार था इस लम्हे का। 012 स्टे फोकस। इस बार वो घूमे, हाथ छोड़े, फिर हाथ पकड़े। अब वो दायरों की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, लातादाद दायरों की, एक साथ जुड़े दायरों की। स्टे फोकस, कीप काम, इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें और बुलंद हो गईं। हाथ छोड़े, घूमे, फिर पकड़ लिए। पहले से बड़े दायरे बन गए। आलियान अमरहा एक दायरे में आ चुके थे और कारल सामने वाले में। इट्स ट्रिब्यूट टाइम। आवाजें पैरों की धमक के साथ गूंज रही थी और फिर उन्होंने इनके गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। फौजी मार्च करने के अंदाज में। कई प्रोफेसर्स भी आ चुके थे और डीन को भी आना पड़ा। सीनियर्स की आवाजों के अलावा हर कोई खामोश रहना चाहता था। वो कई हजार थे और जिस अंदाज से वो ये सब कर रहे थे वो काबिले तहसीन था। इनकी रिहर्सल की उड़ती उड़ती खबरें इन तक पहुंची थी। वी आर चैंपियन। इनके गिर्द गोल गोल मार्च करते उन्होंने अपनी आवाज को एक साथ मिलाकर गाना शुरू किया। उन्होंने कामयाब रिहर्सल की थी। इनकी आवाज कोर्स में थी। वो गा रहे हैं, वो जो यूनी से जा रहे हैं। 210 एक्शन, रीलोड इट, स्टे स्टिल। गोल दायरों में घूमते वो रुक गए। इनका रुक जाने का अमल काबिले दाद था। एक्शन, रीलोड इट, एक्शन ऑन।
दायरों से बाहर निकले खड़े सीनियर्स ने दायरों के दरमियान आकर बड़े बड़े गुब्बारे छोड़े और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर उठे इन्हें फायर करके फोड़ दिया गया। वो और बुलंद आवाज से गाने लगे, साथ तालियां बजाने लगे और दास्तान गो ने अपना पेन और डायरी बैग में रखकर शमूलियत इख्तियार की और आवाज के साथ आवाज मिलाई। गुब्बारे जो फिजा में फूटे थे इनसे निकली अफशां बिखरने लगी, सुनहरी, सुर्ख, सब्ज, पीली, हर रंग की, इनके बालों और सरों पर, इनके हाथों और चेहरों पर। अमरहा ने हाथ में पकड़ा स्केच खोल कर फैला लिया। अफशां इस पर गिरने लगी। इसने इसे अफशां से भीग जाने दिया, खुद को भी। हर चेहरा सज गया, रंग गया। काश तालियों की गूंज, कदमों की धमक और गाने के बोल कभी खत्म ना हो। काश फिजा में बिखरी अफशां कभी समेटी ना जाए और काश कोई जादूगर कमाल कर दिखाए, वो वक्त को ठहरा जाए। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को ये याद रखना पड़ेगा, जाते हुए सीनियर्स ने इसे कैसा खराज तहसीन पेश किया था। रह जाने वालों की आंखों में नमी आने में वक्त न लगा। दायरों में मौजूद स्टूडेंट्स ने इसे एजाज समझा। इनके लिए जो गाना गाया इन्हें वो तराना लगा और अमरहा को ये ट्रिब्यूट इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगा कि इसने एक ही दायरे में खुद को और आलियान को खड़े पाया। काश ऐसे दायरे रोज बने और फिर कभी ना टूट सके। सीनियर्स ने एक पार्टी का एहतमाम किया था जो एक स्टूडेंट के घर के लॉन में हो रही थी। अमरहा आ चुकी थी। वीरा ने कहा था वो देर से आएगी। अलबत्ता कारल वहाँ पहले से मौजूद था। आलियान भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। पार्टी में सब नॉर्मल था, बस 3 चीजें जरा से अब नॉर्मल थी। रुई से बनी शर्ट्स जिन्हें 3 स्टूडेंट्स ने पहन रखा था, मुख्तलिफ नजर आने के लिए या इवेंट को यादगार बनाने के लिए। रुई के गोल गोल गेंदों को सीकर शर्ट की सूरत दी गई थी। बकौल इनके अपने तर्ज का मुख्तलिफ पहनावा भालू ही लग रहे हैं। अमरहा इस तरफ देखने से इज्तनाब कर रही थी कि फिर इसकी हंसी नहीं रुकनी थी। एक लड़की आई इसके पास, इसे अपनी लिपस्टिक पकड़ाई। इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो, मैं अभी आई। अपना पाउच कहीं रख कर भूल गई हूँ। अमरहा ने लिपस्टिक पकड़ी और जैसे ही लड़की गई इसे खोल कर देखा कि इसका शेड कैसा है, लेकिन शेड के बजाय आग का शोला निकला। और ठीक इसी दौरान इससे जरा दूर शोर उठा। इसे आग के शोले नजर आए, साथ चिल्लाने की आवाजें। मेजों पर सजे मशरूबात इन पर उछाले गए, इन पर जिन्होंने रुई से बनी शर्ट्स पहन रखी थी और जिनकी शर्ट्स में आग भड़क उठी थी। तीनों बुरी तरह से उछल रहे थे। अच्छा खासा हंगामा हो गया था पार्टी में। आग बुझा दी गई, लेकिन ये आग इनकी शर्ट्स में लगाई किसने? इसने। कारल ने अमरहा की तरफ इशारा किया। हर वक्त मजाक का वक्त नहीं होता कारल, अमरहा ने बहुत सख्त अंदाज में कहा। माहौल बहुत संजीदा हो चुका था। इन तीनों को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाया गया। सारी पार्टी का माहौल बदल चुका था। इस वक्त कारल का ये मजाक, यानी तुमने मजाक में नहीं संजीदगी से ये हरकत की। अमरहा की संजीदगी सब ने देख ली। कारल ने सबसे पूछा, झूठ बोल रहा है, मुझे क्या जरूरत थी ये सब करने की? अमरहा ने देखा सीनियर्स का मूड एकदम बदल गया। मैंने खुद देखा इसे आग लगाते, इसके हाथ में लाइटर भी है। कारल मजाक में मूड में कतन नहीं था। ये हरकत सिर्फ तुम कर सकते हो। अमरहा भी मजाक में नहीं थी, लेकिन इस बार तुमने की। अमरहा, तुमने इंतहाई घटिया हरकत की। ऐसे काम मैं नहीं, तुम करते हो। और ये लाइटर मुझे इसने पकड़ाया, कहकर आसपास नजरें दौड़ाई इस लड़की की तलाश में, मगर वो वहां की नहीं थी। किसी ने कसरत ने पूछा, वो यही है और वो तुम हो? इस लड़की ने, मगर अब वो यहाँ नहीं है। अमरहा ने चिल्ला कर कहा कि वो तुम हो। सब जानते हैं ऐसी हरकतें तुम करते हो। हाँ, मगर इस बार तुमने की, मुझे फंसाने के लिए। इन्हें जलाया। ऐसी जानलेवा हरकत मैंने कभी नहीं की। तो तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? इसकी आवाज में तेजी थी। यहाँ और लोग भी तो हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद देखा और मेरा दावा है और लोगों ने भी देखा होगा। झूठ, गलत, मुझे तो हंसी भी नहीं आ रही ऐसे घटिया इल्जाम पर। शर्मिंदगी तो होनी चाहिए ना। कारल और संजीदा हो गया। जिसने मुझे आग लगाते देखा वो बताए। अमरहा ने सबके चेहरों को देखा। जो हुआ जाने दे, मगर अमरहा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, पार्टी होस्ट ने कदरे तासुफ से कहा। अमरहा हैरान रह गई। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो?
کارل کی بات مان کر؟ بات کارل کی نہیں، ان لوگوں کی جان کی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا تم نے یہ کیا، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم دونوں ملے ہوئے ہو۔ میرا خیال ہے اب بات ختم کر دینی چاہیے۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ امرہا سینئر لڑکی سارا نے سر ہلا کر افسوس سے کہا۔ ان سب سے کتنی اچھی ہائی ہیلو تھی، مگر پھر بھی وہ کسرل کی بات مان گئے۔ ایک لائٹر ہاتھ میں تھا اور کیا ثبوت تھا ان کے پاس۔ امرہا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور یہ بھی خیال آیا کہ سب مل کر مذاق کر رہے ہیں، مگر ان کی شرٹس پر آگ لگی تھی۔ ماحول بتا رہا تھا مذاق نہیں، وہ شک کر رہے ہیں۔ میں نے آگ نہیں لگائی، میں پاگل ہوں جو ایسی حرکت کروں گی۔ سب نے کارل کا یقین کیا۔ یہ تو میرا دشمن ہے اور اسے بھی لگاتی اور مان بھی جاتی اگر یہ جل جاتا اور مر جاتا۔ اس کی آنکھیں چھلک جانے کے قریب تھی۔ میں نے بھی تمہیں آگ لگاتے دیکھا تھا امرہا، جیک نے پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ امرہا نے جیک کو بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم سب میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو؟ پرینک تو تم کر رہی ہو۔ جیک کے اس الفاظ پر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا ایسے ماحول میں رہنے کا۔ میرا خیال ہے اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اسے یقین تھا اب اسے کوئی نہیں روکے گا، مگر جیک کی آواز آئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی امرہا۔ کیوں؟ تم پولیس بلوانا چاہتے ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نہیں تو کیا اور بےعزتی کرنی ہے میری؟ نہیں، بس یہ بتانا تھا کہ تمہاری روتی شکل دیکھے بنا کوئی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ جیک نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھالو نیو شرٹس میں دانت نکال رہے تھے۔ کارل نے کہا ان کو میری مدد چاہیے تھی اور میں انکار نہیں کر سکا۔ امرہا یہ دیکھ رہی تھی۔ آخر بڑھاپے میں ہمارا کچھ تو اثاثہ ہونا چاہیے۔ معاف کرنا، اور ہمیں یقین ہے تم جانے والوں کو معاف کر دو گی۔ وہ مرد جو اس کی رونے والی آنکھوں پر فدا ہوا تھا، وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ آخری لمحوں میں آلیان پارٹی میں آ چکا تھا اور اس نے محسوس کر لیا تھا وہ اس میں غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ اب بھی دھاڑے مار کر رونے لگے گی کیا؟ اسے اس کی شکل سے لگے گا کہ اب بھی وہ اس کے ساتھ رونے کو تیار ہے۔ آلیان نے دیکھ لیا تھا اور فوراً اپنی نظریں پھیر لیں۔ کل رات ہی مارگریٹ کا الفاظ اپنے ذہن میں نقش کیے تھے۔ میں ہر رات اس سے نفرت کا عہد کر کے سوتی ہوں اور ہر صبح عہد توڑ کر اٹھتی ہوں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا، محبت کا نہیں۔ بے شک محبت ایک بیماری ہے جو ختم ہونے کا نام نہ لے اور ختم کر دے۔ وہ خود کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس بے لگام رشتے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ باقاعدہ مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھنے لگ گیا تھا۔ جس درد کے احساس کو وہ پڑھتا تھا پہلے خود پر کندہ کر لیتا۔ جن الفاظ کو روکے جانے سے کشید کیا گیا تھا یہ عام الفاظ نہیں تھے، یہ وہ الفاظ تھے جنہیں لیے کوئی مر چکا تھا۔ آلیان مارگریٹ کو اب یہ ڈائریاں پڑھتے رہنا تھا۔ امرہا کی ڈائری کا ایک صفحہ۔ وہ سب چلے گئے، اس وقت کو بھی ساتھ لے گئے۔ دنیا کے کونوں میں بکھرنے اور پھر کبھی نہ ملنے کے لیے جیت کا جشن منانے اور شور کرنے والے اب اس کو بچپنا سمجھنے لگے۔ کسی اداس شام کسی سڑک کے کنارے چلتے دریا کے کنارے کسی کیفے میں یونیورسٹی پر مبنی فلم دیکھ کر اداسی میں ہوا کریں گے۔ اس پارٹی میں سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر۔ سب سے پہلے ویرا نے الوداع روسی گانا گایا۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور دور جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے لیے جو دل میں ناپسندیدگی چھپا رکھی تھی اب وہ باہر بھی آنے لگی تھی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کارل نے تقریر میں کہا کہ اسے افسوس رہے گا کہ ان میں سے چند ایک کو الو نہیں بنا سکا کیونکہ باقی الوؤں نے وقت لے لیا تھا۔ آلیان نے بہت کچھ کہا اور میرا دل کہ وہ بس بولتا ہی رہے۔ اس نے کہا میں تم سب کو تمہاری عادتوں سمیت یاد رکھوں گا۔ بھلا میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تم سب نے اپنی اپنی برتھ ڈے پارٹی پر ایک ایک پاؤنڈ کے کیک سے 60-70 اسٹوڈنٹس کے پیٹ بھرے تھے، پھر اترا کر اسے گرینڈ پارٹی کا نام دیا تھا۔ تم میں سے اکثر جب بھی کسی نے مجھے ٹویٹ دی میرے ہی ساتھ بیٹھ کر ساتھ ساتھ کھا لی آدھی، اور جب بھی واپس لی پوری لی۔ اپنے خالی والیٹ کو دکھا دکھا کر مجھے ترس دلوایا، اور جب کبھی میں نے اپنا والیٹ تمہارے آگے کیا تم نے منہ بنایا، وہ بھی دی ہک جتنا بڑا سبز۔ آلیان کے بعد میں کھڑی ہوئی تقریر کے لیے۔ اس کے ساتھ اور اس کے بعد میرا نام ہی آنا چاہیے نا، میں نے کہا۔ مجھے اگر سمیٹ لینے کا ہنر ہوتا تو میں تم سب کو چھوٹے چھوٹے بونے بنا کر ایک منٹ ڈال کر ساتھ رکھ لیتی، کہیں نہ جانے دیتی۔ میری اس بات پر سب نے زوردار تالیاں بجائیں اور سائی پورے 2 منٹ تک کھڑا روتا رہا۔
اس کی جگہ کارل نے تقریر کی، میں نے ایک کتاب لکھ لی ہے جس میں سب کے راز عیاں ہو گئے، جاتے جاتے سب ہزار پاؤنڈ میرے پاس جمع کروا جانا اور کتاب میں سے اپنا نام اور راز کٹواتے جانا، ورنہ چند سالوں بعد اخبارات کی سرخیاں بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شکریہ سائی اینڈ بس کارل۔ میں نے آلیان کو سکیچ نہیں دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران کئی بار جا کر پلٹ آئی کہ کہیں اپسیٹ نہ ہو جائے اور اس کا رزلٹ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ہر حال میں اتنا تو جان گئی تھی کہ میں اس کے لیے وبال بن گئی ہوں۔ امتحانات کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے۔ کشتی رانی کے مقابلے میں آلیان اور کارل کی کشتی الٹ گئی۔ اس وقت کنارے پر کھڑے میں نے خود کو پانی میں ڈبویا تھا اور اس حالت میں مجھ پر بہت سے انکشاف ہوئے۔ سب اسٹوڈنٹس کتابیں، کپڑے، دوسری چیزیں سالوں کے لیے خرید رکھتے تھے، اب ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس سامان کو ہم نے نیلام کر دیا۔ اوک ہاؤس میں اکٹھا کیے جانے والا ساز و سامان سے ایک ڈائری ملی جس پر سائی کو دے دی جائے لکھا تھا۔ سائی کو دینے سے پہلے اس کے پیچ ورک گردانی کرنے سے خود کو روک نہیں پائی۔ ڈائری لکھنے والا بہت حساس طبیعت کا تھا۔ اس نے خزاں میں گرنے والے پتوں پر بھی آنسو بہائے۔ ڈائری کے آخر پر میں نے خود کا نام دیکھا۔ اس کے آگے صرف اتنا لکھا تھا۔ میں نے اسے روتے دیکھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ مانچسٹر سے دور دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہوئے یہ ضرور سوچوں گا، کیا وہ دونوں ایک ہو گئے؟ ان سطروں نے میرے اندر سناٹا بھر دیا اور پھر میرے وجود نے سب سے چھپ کر آلیان آلیان کا ورد کیا۔ میری آنکھوں میں بہت خوبصورت مناظر قید ہیں۔ جب آلیان کے بکھرے بالوں پر پلکوں پر افشاں گرنے لگی، وہ اچھل رہا تھا، ان کے ساتھ گا رہا تھا۔ میں نے اس پل کو جامد کر لیا اور اس کے قریب ہو کر اس کی پلکوں کو پھونک مار کر افشاں کو ہتھیلی میں قید کر لیا۔ میری مٹھی کھول کر افشاں کسی کی ہمت نہیں چڑھا سکی۔ وہ ویڈیو بنانے میں مصروف تھا، میں آنکھوں میں منظر سمیٹ رہی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی میرے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے مطلب بھی نہیں تھا۔ میں اسے چند بار سائیکل سے گرا چکی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ اتفاق تھا، لیکن دیکھنے والوں کا کہنا ہے یہ اتفاق نہیں ہے۔ میں اس پر اب وضاحت نہیں دوں گی، وضاحتوں سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ میری کلاس فیلو کا کہنا ہے، سوچیں آدھا حسن کھا جاتی ہیں، انسان مکمل ہوا ہی کب ہے؟ ہر رات پیغامات لکھ کر رکھنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ میں جانتی ہوں اپنی ذات کا حساب کتاب دوسروں سے لینے پر ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں، اور خود ہمیں حساب کتاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں نے اب اجازت لیے بغیر اپنی ذات کے سارے سوال نکال لیے ہیں اور جوابات میں آلیان کو نکلتے پایا ہے۔ گوشوارہ امرہا بنام آلیان۔ ڈائری کے آخری صفحات تک آتے آتے میں نے سوچنا کم کر دیا، کیونکہ میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو میری مٹھی کھل جائے گی اور میری افشاں اڑ جائے گی۔ آلیان کی ڈائری کا صفحہ۔ میرے بہت سے یونی فیلوز جا چکے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میں سہم گیا ہوں۔ میرا مانچسٹر، میری ماما، میری دنیا ہے، مگر ایک بار پھر میں خود کو خالی محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ سب کے جانے سے ہوا ہے؟ میں نے خود کو فضول کام کرتے بھی پایا۔ سڑک پر چلتے سب کے چہروں میں جانے کیا ڈھونڈا، چلتے انداز، جوتوں کی بناوٹ پر غور کیا۔ کبھی کبھی لگتا میں بے مقصد زندگی گزار دوں گا اور عملی طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خود کو پرجوش کے لیے ماما مہر کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور ماما مارگریٹ کو خیال آتے ہی میں کسی تکلیف کی کیفیت میں آ جاتا ہوں۔ مسکرانا آسان تھا مگر خوش رہنا مشکل۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ ان سب سے نفرت کیوں ہو گئی تھی؟ اور میں نے جو خود کو ماما کے خطوط اور ڈائریوں سے دور رکھا، اب ان کو ہر وقت پڑھنے پر کیوں مائل رہتا ہوں؟ میں ماما کی ڈائریوں سے سبق لے رہا ہوں۔ مجھے وہ نہیں بننا جو ماما بن گئی تھی۔ اسے کمزوری تھی، میں بھی کمزور ہوں، لیکن کسی کو ہمت دکھانی ہی پڑے گی۔ میں خود کو مجبور بھی پاتا ہوں اور پابند بھی۔ میں 2 حصوں میں بٹا ہوا ہوں، مگر مجھے پرسکون زندگی گزارنی ہے۔ مجھے 2 حصوں کو ایک کرنا ہوگا۔ مجھے ویرا کو ہاں کر دینی چاہیے۔ روس دیکھنے کے لیے اس کا روس اچھا ہی ہوگا۔ اس کی طرح اب مجھے زندگی زیادہ خوشی سے جینی ہوگی تاکہ بے خودی مجھے ہرا نہ دے۔ امتحانات کے بعد میں روس جانا چاہتی تھی۔ مجھے پاپا سے ملنا تھا، برف پر پھسلنا تھا
मैं सारी तैयारी करके भी नहीं गई। मैं भी क्यों नहीं गई? आलियान हाँ कर देता तो अब तक हम रूस बैठे होते। इसने कहा अभी वो रूस देखना नहीं चाहता। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने भी अपना सामान खोल दिया। मुझे अपने आसपास के लोगों से मोहब्बत करनी आती है, इसलिए मैं इस वक्त आलियान का बहुत ख्याल रख रही हूँ। सारी दुनिया से ज्यादा इसे जरूरत है इस वक्त। अमरहा ने जो डायरी मुझे दी, इसे पढ़कर मैं कई रातें सो नहीं सका। वो ऐसे स्टूडेंट की थी जो एहसासात से भरी पड़ी थी, जो बहुत दिन फैसला करने में नाकाम रहा कि इसकी दोस्त है या इससे मोहब्बत हो गई है। लड़की इसके गांव में इनके घर के सामने रहती थी। एक रात इसे इस लड़की की मौत की खबर मौसूल हुई। लड़की के दिमाग की नस फट गई थी। इसके लिए इसे फैसला करना आसान था। हम दायमी जुदाई से तय पाते हैं तो एहसास, और मैं बहुत लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक ठीक वो यह तहरीर समझ सके, किन मराहिल से गुजर के। कुछ का ख्याल था आसामी सब बता सकते हैं, ये भी ऑक्सफोर्ड रोड से कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ये भी कि बर्गर कितने का है, कॉफ़ी कितने की। एक ने यह भी पूछ लिया कि इसका दोस्त डमी कहाँ है। इन दिनों यूं मशहूर था कि किसकी ड्रेसिंग करके मशहूर हो जाएगी। 1 साल पहले आलियान ने इसके साथ बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि हर एक की बर्दाश्त एक हद तक ख़त्म होती है। जिस मुकाम से ये गुजरा, इस मुकाम से वो गुजरेगी तो जान पाएगी। जैस्मीन तुम्हारी गर्दन पर क्या है? वो चिल्लाई। क्या है? गर्दन तो नीली पड़ गई। लगता है जहरीला कीड़ा है। उफ, ये तो उतर ही नहीं रहा। लगता है इसने डंग अंदर डाला है। जहर तुम्हारी गर्दन में फैल रहा है। ये सुनकर जैस्मीन ने जोर से चिल्लाया। इनके तासरात देखकर ना चाहते हुए भी अमरहा की हंसी निकल गई। इन सब में मुआहिदा हुआ था कार्ल के बारे में कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। ड्रग आया, इसके पास मेरी जगह खड़ी हो। कैसा लग रहा है? काश मेरी भी नाक लंबी होती, मैं भी अपने एहसासात जान पाती। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह तुम मेरी नाक को घूर रही थी, उसी रात मैंने नाक की सर्जरी का सोच लिया था। फिर सोचना तर्क क्यों किया? इसने दांत निकाले। इसे चॉकलेट ट्वीट देकर गपशप लगाकर चला गया। एक लड़का पैंट कोट पहने, काला चश्मा पहने, ड्रम बजाता यूनी दाखिल हुआ। साथ और भी 3 लोग और फोटोग्राफर। अमरहा मुंह खोले देख रही थी। क्या वो इतना ही खूबसूरत है? हमेशा से अगर गार्ड और फोटोग्राफर ना भी होते तो भी हजूम को रोक लेने का कमाल रखता था। इसका फेवरेट सुपरस्टार इससे कुछ ही फासले पर था। क्या यह सच है? सब गर्दन मोड़ मोड़ कर देख रहे थे। फोटोग्राफर फोटो के लिए मरे जा रहे थे। मिस्टर जैन ने मैनचेस्टर यूनी में पढ़ने का फैसला किया है। मैं इस बात की तफ्तीश में हूँ कि इनके लाखों फैंस को यूनी इंतजामिया रोक पाएंगे। मुझे खदशा है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पैंट की जेब में हाथ डालकर गर्दन उठाकर यूनी को देखने लगा। ऐसा करते इसने गर्दन को ऐसा खम दिया, अमरहा सांस लेना भूल गई। सारे अपना काम छोड़कर मिस्टर जैन को देख रहे थे। जरूर ये कोई स्टार है या शाही खानदान से है। बहुत लोग पागलों की तरह फोटो वीडियो बनाने लगे ताकि अपने मुकामी अखबारात में दे सकें। इसी दौरान लड़कियों का टोला इनका जानिब लपका। गार्ड ने लड़कियों को दूर से ही रोक लिया। आने दे इन्हें, इसने हाथ से इशारा किया। लड़कियों ने बेहोश होने से पहले पहले ऑटोग्राफ के लिए आगे हाथ बढ़ाए और फिर लड़के लड़कियां आने लगे। हल्का तोड़ने की कोशिश की। सबको खुशी थी कि कोई स्टार इनकी यूनी में पढ़ेगा। सबसे बड़ी बात कि मिस्टर जैन ने इतनी कामयाबियों के बाद भी पढ़ने का फैसला किया। इसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी आधी यूनी सुन सकती थी आराम से। वो आया और आते ही छा गया। चंद मिनट लगे। फ्रेशर्स इसके गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए और जो इधर उधर थे वो भी इसी की तरफ देखने लगे कि कौन आया है। सबके मोबाइलों वाले हाथ बंद थे और इसके घेरे के अंदर बोर्ड बुलंद हुआ जिसके एक तरफ लिखा था, वेलकम फ्रेशर्स, दी आर यू सेंटर्स, थैंक्स फॉर द अटेंशन। और बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा था, यू आर ऑसम फूल्स। नए आने वाले लोगों की तरह बोर्ड पढ़ते रह गए और फिर इन बुलंद बांग कहकहों को सुनने लगे। जब आलियान से ऑटोग्राफ ले रहे थे वो भी फौरन इसके पास आ गई और एक सादा पेपर आगे कर दिया। इस पर अपना नाम लिख दो। अमरहा ने इसके सामने आकर बहुत खुश होकर कहा। वो इस इंसान के सामने थी जो पूरी यूनी का मरकज बना हुआ था। आलियान ने ऐसे ही कागज पर लकीरें खींच दी। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, लकीरें नहीं, इसने उर्दू में कहा। नाचार इसने नाम लिख दिया।
तो वो कार्ड बने कार्ल को धक्का देकर हल्के से बाहर आ गई। रिपोर्टिंग करती वीरा के पास से गुजरी और खुद को हजूम से दूर ले गई। इसका ख्याल था वो एक मार्का सर कर आई है, इसका नाम लिखवा लाई है। इससे पहले इसने बेनियाजी से अपने फैंस को देखा तो अमरहा दंग रह गई। इसमें कितनी अदाएं हैं, खत्म होती नहीं गिनती में। जब वो इसका नाम लिखवा कर ले गई तो आलियान को लगा वो इसका मजाक उड़वाएगी, और अब इसे शिद्दत से लगने लगा था वो इसका खिलौना है। दिल चाहा खेल लिया, वरना तोड़ फोड़ के फेंक दिया। इसने नए आने वालों को उल्लू बनाया, वो सब हंस रहे थे। यह आलियान का जाहिर था, लेकिन अंदर से वो खामोश था और सोच रहा था एक मजाक तो इसके साथ हुआ जो अमली था, और इसे ही बेअमल कर डाला। अमरहा की डायरी का सफ़ा। मैंने इसे इनकार कर दिया। मुझे एक मुसलमान से शादी करने में दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने हर रात जॉब से वापसी पर इसे अपने रास्ते में खड़ा पाया। हर रात हर सुबह वो मुझे देखता रहता और मैं इसके पास से गुजर जाती। इतना मुस्तकिल मिजाज कि मेरे इनकार पर भी वो मेरे रास्ते पर खड़ा रहता, मेरे साथ बस में सफ़र करता, खरीदारी के वक्त पास पास रहता। फिर कितने महीनों बाद एक दिन इसे वहाँ खड़े नहीं पाया तो मैंने अपनी आंखों की रोशनी कम होती महसूस की। इसके वहाँ खड़े ना होने से दुनिया में कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। खुदा मुझे बताए ऐसा ही है। मैं घर वापस आ गई और रात सदियों पर मुहित हो गई। पलकों की जुम्बिश के सिवा मेरे वजूद ने हरकत नहीं की। मुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई थी, मगर वो मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। अब अगर वो मुझे सुबह शाम नजर नहीं आया तो मेरी बीनाई पर असर होगा। अब अगर इसका साया मेरे साथ नहीं रहा तो मेरा साया बेवजूद हो जाएगा। इस रात मैंने सोचा इसे हाँ कहने में मुझे तामुल क्यों है। क्या मैं मगरूर हूँ या बहुत खूबसूरत हूँ, या और फ़र्क गालिब है। लेकिन दो इंसानों की पहली शनाख्त इंसान होना होता है ना। ये मेरी काबिलियत थी या इस शख्स की कुव्वत। मैंने ऐसा फ़लसफ़ा खुद को सिखा दिया। मोहब्बत दुनिया का सबसे बेइख्तियार जज्बा है और यही इसकी बड़ी खूबी है। आलियान ने कई बार इसे अपने रास्तों में देखा। वो ऐसे जाहिर करता जैसे इसने देखा ही नहीं। वो जानता था इस शख्स और अमरहा में ऐसी खामियां और खूबियां हैं। पहले जकड़ लेना, फिर झटक देना, पहले हंसाना, फिर रुलाना, अपने साथ जिंदा रखना, फिर दूर करके मुर्दा कर देना। ये लोग एक जैसे होते हैं, बर्बाद करने वाले लोग शराब होते हैं। इनके पीछे भागो तो पाकर दलदल बन जाते हैं। इसमें धंस कर दम तोड़ दिया जाए, यही चाहते हैं। तो मार्गरेट और इसकी ज़िंदगी में आने वाला शख्स और आने वाली लड़की एक जैसे थे। अमरहा पर तरस खाओ आलियान। साई, तुम्हें हर वक्त इसका वकील बने रहने का बहुत शौक है। तुम गलती पर हो, वकील मैं तुम्हारा हूँ। खुद को देखो आलियान बड़ी, तुम किसको धोखा दे रहे हो। धोखे से ही तो निकल आया हूँ। ये साल वो चली जाएगी तो चली जाए। जब चली जाएगी तो इतनी आसानी से कह सकोगे? बिल्कुल। देखो वो एक मुख्तलिफ माहौल से आई है। मार्गरेट का शौहर भी मुख्तलिफ माहौल से आया था। सब बेहिस लोग एक माहौल से आते हैं। खुद गर्ज वो बेहिस नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं हूँ बेहिस। तुम्हें इस पर इतना गुस्सा है। याद रखना, गुस्सा अपनों पर ही होता है। अपना वो होता है साई जिसके लिए तुम्हारे दिल में एहसास होता है। और अमरहा, ठीक है सुनो, अमरहा क्या है। वो जानती थी मैं इसके लिए क्या जज्बात रखता हूँ। बेवकूफ़ नहीं थी वो। फिर मुझसे दूर क्यों नहीं हुई? इसने मुझे रोक कर ये क्यों नहीं कहा कि तुम एक गैर मुस्लिम औरत के बेटे हो, तुम्हारे बाप की खबर नहीं, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अगर मेरी मामा ने मेरी तरबियत ना की होती, अगर एक मुसलमान हैसियत दर्स ना लिया होता, तो जानते हो मेरे साथ क्या होता? मैं पागल हो जाता। मुझे बेवकूफ़ बनाकर ऐसा सलूक किया गया है। मैं इस पर भड़का नहीं, चिल्लाया नहीं, इसे बताया नहीं कि वो कितनी खुदगर्ज है। मैं ये नहीं भूल सकता कि वो सब कुछ जानते हुए मेरे साथ रही, जैसे मेरा दिल तोड़ना इसका मकसद था। क्या मोहब्बत और दोस्ती में फ़र्क नज़र नहीं आता? साफ नज़र आता है। अगर दोस्ती ही थी तो दोस्ती का लिहाज करके बेइज्जती नहीं करती। वीरा के सामने मेरी और मेरी माँ की कैसे बेइज्जती की? एहतराम वो होता है जो तन्हाई में भी किया जाए और दिलो दिमाग सोचों में भी। साई, अगर मेरी माँ के साथ मोहब्बत करने वाला एहतराम का रिश्ता भी रखता तो आज मेरी माँ जिंदा होती।
अमरहा को एक खिलौना चाहिए था, दोस्त, यूनिवर्सिटी को सबसे मोस्ट वांटेड, एक स्टूडेंट इसके साथ है, इसके आसपास रहता है, बस यही हैसियत थी इसके लिए मेरी। वो आज भी मेरे पास आती है कि मैं इसका दोस्त बन जाऊं। जब तक इसे सबूत नहीं मिल गया इसने मुझे लामज़हब समझा। मुझे लेकर वो फॉर्म भरती रही और खानों में टिक मार्क करती रही। इतनी हिम्मत तो मेरी माँ ने भी नहीं की। साई में किसी बुलंदी से ज़मीन बोस हुआ था, तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुमने किड सेंटर में परवरिश पाई है, ना ही तुम्हारी माँ मार्गरेट रही है। साई को दुख हुआ, इसे आट आल नहीं होना चाहिए था। इसे सुनकर वो कैसे सुकून से सो पाया करेगा। आलियान की आंखों में नमी थी और वो रो देने वाला था। मैं कई हिस्सों में बटा हुआ हूँ, मुझे खुद को समेट लेने दो, फैसला कर लेने दो। फैसला दिमाग से करने जा रहे हो? साई ने पूछा। नहीं, तजर्बात से, अपनी माँ के। तो तुम इससे मोहब्बत करना छोड़ चुके हो? ये सवाल करते साई का दिल भर आया। मैं इस बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी और माँ की ज़िंदगी का मुआवजा करके गलत कर रहे हो। जब ठीक कर रहा था तब भी गलत हुआ था। तुम्हारे लिए दुआगो हूँ। काश मैं तुम्हें एक डायरी दे सकता जो मेरे लिए ओक हाउस एक स्टूडेंट छोड़ गया था। इसने एक जगह लिखा कि अब वो इस चीज़ की कदर जान गया है जो इसके पास नहीं रही। मेरे हाथ भी खाली हैं, कुछ नहीं है इनमें। इसने लिखा कि ज़िंदगी की हकीकत मेरे सामने खुल चुकी है और ये काम अमरहा ने किया। और इसने ये भी लिखा, मैंने अपने जज्बात को सुलाया, इसे नहीं बताया। अब वो सो चुकी और मैं खुद को बताता फिरता हूँ। मैं इसे बता चुका था, साई बता चुका था। आलियान चिल्ला उठा। और आखिरी बात इस डायरी में ये, और मैंने जान लिया मोहब्बत वाक़या होने से ज़्यादा क़याम पर कायम रहना ज़रूरी है। साई, आलियान ने इसे शर्ट के कॉलर से पकड़ा। क्या तुम सिसकती मार्गरेट को भी ये मशवरा देते? मार्गरेट की डायरियाँ भी ले जाओ, फिर मशवरा देना। मैं देखूंगा तुम कितने इंसान दोस्त साबित हो सकते हो। साई, मैं देखूंगा। साई बिल्कुल चुप हो गया। इसके जिस्म में सनसनाहट होने लगी। मौसम फिर से सर्द होने लगा था। इतना गर्म था ही कब कि सर्द होने में वक्त लगता। चलते चलते बारिश होने लगती है, इससे फिर चलते ही रुक जाती है। फ्रेशर्स के बारे में आए दिन कुछ न कुछ सुनाने को मिलता। काश वो इनमें से ही होती, वो सब ना होता जो हो चुका। वो आलियान से मिलती और इस बार ज़्यादा समझदारी का सबूत देती, और फिर इसे सड़क पर अकेले न चलना पड़ता। मौसम के बदलने पर इसे उदासी न होती। किसी ने फुर्सत निकाल इसे बद्दुआ दी थी कि वो इस हाल आ चुकी थी। आलियान इसके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आने लगा था। इसमें तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही थी। हर दिन वो पहले से ज़्यादा सख्त और बदला हुआ लगता था। जिंदगी की बदतरीन सूरत जानते हो कौन सी होती है साई? दो प्यारों में से एक को चुनना और दो में से एक को छोड़ देना। हाँ, और इससे भी बदतरीन सूरत वो हो जाती है जिसमें जिसे चुना हो इसके साथ खुश न रह पाना। अपने बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूँ साई। क्या शख्सियत है मेरी। सारी जिंदगी रोती रही, इतनी हिम्मत न कर सकी कि अपने माहौल के खिलाफ डट जाती, इसे बदल देती। एहसास कमतरी का शिकार रही। मेरे माजी में कुछ भी काबिल जिक्र नहीं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं किसी को खुश रख सकी ना खुद को। मेरी एक दोस्त कहती है कि दूसरों से पहले अपना बनना ज़रूरी है। मैं कभी अपनी नहीं बनी, बस हर वक्त बेचारे बने रहना। क्या हूँ मैं? कमज़ोर हूँ, झूठी, खुदगर्ज, बेहिस। क्या है मेरे हाथ में? तुम्हारे हाथ में ये सोच है कि तुम क्या हो। जब इंसान खुद से सवालात पूछने लगता है तो वो खुद को बुलंदी की तरफ ले जा रहा होता है। कैसी बुलंदी साई? मैंने आलियान के साथ क्या किया? वीरा के सामने मेरे मुआशरे की बेइज्जती ना हो जाए। मैंने आलियान की खुलकर बेइज्जती कर दी। अल्फाज तो वही होते हैं ना जिन पर एहतराम की लगामें हो, वरना तो सब हतक है। अंदाज, आवाज़, सब। अगर मैं आलियान की जगह होती तो सारी उम्र अमरहा की शक्ल न देखती। मैं इस जगह को ही छोड़ देती जहाँ अमरहा होती। मेरे ख़ानदान में बहुत से ऐसे लोग जिनसे मैं सालों नहीं मिली, बात नहीं की, सलाम नहीं किया, इन्हें देखकर मुंह फेर लिया। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने मेरा दिल दुखाया था, मेरी तजलील की थी। मेरी इंतहा पसंदी देखो कि कॉलेज की मेरी दोस्त जो मेरे बारे में सब जानती थी, एक दिन मेरे साथ चलते चलते गिर गई और मजाकन कहने लगी, तुम्हारे साथ चल रही थी, गिरना तो था। और फिर इसके लाख मनाने पर भी मैंने इससे कभी बात नहीं की।
اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اس سے صرف افسوس کیا جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی. مجھے بس یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی. میں بس آلیان کے کھردرے سخت رویے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں. مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے. میرا اور آلیان کا کوئی مقابلہ نہیں. جانتی ہو سادنا کو آلیان کے لیے سب سے زیادہ پیسے جمع کر کے وہ دیتا ہے. سادنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ آریان کی سرجری کب ہونا ہے. وہ بھڑکتا نہیں ہے, چلاتا نہیں ہے. وہ کتنا ذہین ہے, جتاتا نہیں ہے. اس کے خیالات کس قدر عظیم ہیں. وہ سکھاتا ہے, اتراتا نہیں ہے. یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا ہے امرہ؟ سائی اتنا افسردہ ہو گیا کہ امرہ جان ہی نہیں سکتی تھی. معلوم تو تھا, قدر نہیں تھی. سائی کہا نا, مجھے افسوس ہے خود پر. مجھ میں کچھ قابل ذکر نہیں ہے. مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی. مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس سے کام نکلوا لیتی ہوں. اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں. اسے معلوم ہوا کہ میں اس کے بارے میں کیسا سوچتی ہوں تو اسے بھی دکھ ہوگا. وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے, میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بیچاری بھی خود ہی بن جاتی ہوں. یہ منافقت اور سنگ دلی ہے. تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو, لیکن امرہ انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو وہ وقت بہت خاص ہوتا ہے. تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو, انہیں نئے ماحول کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ. لوگوں سے جب تک ملا نہ جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں. تم ذہنی طور پر اچھا محسوس کرو گی. کیا واقعی؟ ہاں. یونی میں ایک لڑکی جب میرے قریب سے گزرتی, اسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی. ایک لمبا عرصہ ایسے ہی چلتا رہا. پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کی طرف سے ایک رکا دیا جس پر لکھا تھا, تم مجھے پسند نہیں کرتے, پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے, کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اسے چت کر ڈالتا ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائی, لیکن آلیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امرہ, میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن مجھے کوئی مشورہ دو. سائی اسے دیکھ کر رہ گیا. وہ اسے ایسا کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ تھے, نہ جادو. بہت دیر نہیں ہونی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ ملے. سائی ہولے سے بڑبڑایا, اتنا کہ امرہ نے سن لیا. اسے یاد آ رہا تھا یہ جملہ اس نے کہیں پڑھا تھا. کہاں؟ ہاں, اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں. اس جملے کو استعمال میں لائے جانا امرہ کو نجس لگا. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دے اجازت. اللہ حافظ.